गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने फिनोल बनाने की जो विधियां थी उनको कंप्लीट कर लिया था। अभी अपने स्टार्ट करने हैं आज नया टॉपिक और वो है फिनोल के भौतिक गुण। तो देखो भौतिक गुण, इसमें अपने सबसे पहला पॉइंट देखते हैं विलेयता। और आपको पता है भौतिक गुणों में अपने जो दो पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक तो विलेयता और दूसरा क्वथनांक। तो अपने बात करते हैं विलेयता की। तो जो फिनोल है ना वो जल में आंशिक विलेय है। क्या है? जल में आंशिक विलेय। आंशिक विलेय का मतलब होता है कि कम विलेय है, और ये कम इसकी विलेयता जो है वो कम, इसका कारण क्या है अपने देखते हैं, बात करते हैं अपने। आपको पता है ये फिनोल का फॉर्मूला होता है OH। अब आपको पता है कि यहाँ पर O और अगर H है तो अगर मैं इसमें पानी मिलाता हूँ तो ये जो है H वो हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है ये H2O। तो ये जो H है वो किसके साथ? पानी के ऑक्सीजन अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बंध। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी यौगिक जो है वो अगर हाइड्रोजन बंध बनाता है पानी के साथ तो वो क्या होगा? पानी में विलेय होगा। परंतु इसके अंदर एक कारण और बनता है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। क्या है ये? बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग है ये जल प्रतिकर्षी होता है। क्या होता है? ये जल प्रतिकर्षी होता है। तो अगर अपने बात करते हैं कि फिनोल, इसका पूरा फॉर्मूला तो C6H5OH होता है, तो इसमें OH भी उपस्थित है और इसमें क्या है? बेंजीन रिंग भी उपस्थित है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो फिनोल होता है वो जल में क्या होता है? आंशिक विलेय। आंशिक क्यों हुआ अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि OH है, इसके कारण तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो है ये क्या करेगा? जल को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो फिनोल है इसकी अगर अपनी प्रकृति की बात करें तो ये थोड़ा सा तेलीय प्रकार का पदार्थ होता है। और आपको ये पता है कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं वो पानी में विलेय नहीं होते। तो आपने सिर्फ विलेयता के अंदर इतनी बात पढ़नी है कि जल में आंशिक विलेय है। इसकी आंशिक विलेयता का कारण पता होना चाहिए कि OH होता है वो तो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, परंतु ये जो सिरा है कौन सा? बेंजीन रिंग वाला, ये क्या होता है? जल प्रतिकर्षी होता है। तो ये क्या होता है? पूरा अगर अपने यौगिक की बात करें तो जल में आंशिक विलेय। जैसे अगर आपने अल्कोहल के भौतिक गुणों की बात की थी तो उसमें आपने ये देखा कि अल्कोहल के जो छोटे सदस्य हैं वो तो जल में विलेय होते हैं। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी विलेयता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो अगर मैं बात करूं R एल्किल ग्रुप और ये AR है, R एल्किल ग्रुप और AR क्या होता है? एरिल ग्रुप होता है। ये जो दोनों ही ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? जल प्रतिकर्षी होते हैं। तो अल्कोहल में तो अपनों ने बात की थी कि जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी और यौगिक का आकार बड़ा होता जाएगा तो विलेयता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यहाँ पर अपनी बात करते हैं, अब यहाँ पर ये जो यौगिक है फिनोल, इसमें एक में कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन उपस्थित हैं। तो 6 कार्बन उपस्थित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि इसकी विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तो थी विलेयता की बात। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपने क्वथनांक की। क्वथनांक की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट। उसमें क्या होता है देखो, अगर अपने इसके क्वथनांक की बात करते हैं तो इसका क्वथनांक, फिनोल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों से, और ईथर से, और एल्किल हैलाइड से। किससे? एल्किल हैलाइड से। और चौथा पॉइंट होता है अपने बात कर सकते हैं एरिल हैलाइड से। एरिल हैलाइड, ये यहाँ पर जितने भी मैंने यौगिक लिखे हैं इन सब से अधिक होता है किसका? क्वथनांक। किसका? फिनोल का। उसका रीजन क्या होता है? यहाँ पर इसके क्वथनांक अधिक होने का कारण ये है कि फिनोल में, जैसे ये फिनोल है, इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, इसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध बनता है, उसको बोलते हैं अंतर आणविक।
हाइड्रोजन बंध, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का मतलब क्या होता है, अभी बात करते हैं अपने कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होते क्या हैं। तो देखो यहाँ पर OH, अगर मैं फिनोल का एक यौगिक और लेता हूँ OH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन गया। फिनोल का एक और अणु ले लेता हूँ OH, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध। तो ऐसे कितने भी आप फिनोल के अगर अणु लेते हो तो उन सभी में क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध। तो उनके फिनोल के जो यौगिक होता है उसमें जितने भी अणु होंगे वो सब अणु किससे जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोजन बंध से बंधित होंगे। तो इसके अंदर एक नया बंध जैसे कि हाइड्रोजन बंध लग जाता है। और इनमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में, ईथर में, एल्किल हैलाइड में, एरिल हैलाइड में ऐसी घटना नहीं घटती। तो इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण फिनोल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, एल्किल हैलाइड से, एरिल हैलाइड से क्या होता है, अधिक होता है। ये कुछ अपने बात की है विलेयता और क्वथनांक की। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि फिनोल जो होता है वो पूतिरोधी का काम करता है। किसका, पूतिरोधी, इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये होते हैं कीटाणुनाशी। जैसे एंटीसेप्टिक या पूतिरोधी वे उस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो क्या होगी, घाव के ऊपर लगाई जाती है। घाव मतलब शरीर के बाहरी अंगों पर जो भी घाव होता है उस पर, जैसे उसको रोगाणु रहित करने के लिए जो दवाइयाँ यूज की जाती है उनको क्या बोलते हैं, पूतिरोधी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो जो फिनोल होता है वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। और बाकी इसके अंदर जो भी है आप लोग अपने आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। इसकी विलेयता और क्वथनांक की आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं फिनोल के रासायनिक गुण। अब मैं बता देता हूँ फिनोल के रासायनिक गुणों में अपने को बहुत अधिक अभिक्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी, परंतु ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं होगी जो बहुत टफ है। हाँ, कुछ 2-4 अभिक्रियाएं होंगी जो थोड़ी सी मुश्किल होंगी, और वो मुश्किल इसलिए होंगी क्योंकि वो 2 या 3 स्टेप वाली अभिक्रियाएं होंगी। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसका, फिर वापस अपने वही बात करते हैं कि इसका चार्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं ये फिनोल प्रदर्शित करता है, किस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपने देखते हैं फिनोल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं फिनोल की, OH, ये फिनोल है, तो ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहले प्रकार की अभिक्रिया किसकी होगी, OH के कारण। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया किसकी होगी, बेंजीन रिंग के कारण। और तीसरी अभिक्रिया जो होता है उसका नाम होता है संघनन अभिक्रियाएं। क्या होता है, संघनन अभिक्रियाएं। तो पहले अपने एक चार्ट बनाते हैं। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं फिनोल प्रदर्शित करेगा, कौन कौन सी, OH के कारण, बेंजीन रिंग के कारण, और तीसरी अभिक्रिया संघनन अभिक्रियाएं। तो इसका अपने एक बार चार्ट बनाते हैं, फिर अभिक्रिया करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले अपने तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं, काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाएं हो जाएंगी यहाँ पर। देखो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं अपने नोट करने जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट अभिक्रिया ये जो है, ये अभिक्रिया कौन सी है, अपने नोट कर लेते हैं, OH समूह के कारण। इसमें अपने फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे सक्रिय धातुओं से। किससे, सक्रिय धातुओं से। ये अभिक्रिया अपने अल्कोहल जो की रासायनिक गुण पढ़े थे उसमें भी ये अभिक्रियाएं पढ़ी थी। दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने जिंक चूर्ण के साथ। किसके साथ, जिंक चूर्ण के साथ। तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने अमोनिया के साथ, NH3 अमोनिया के साथ। फिर चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने, और वो होगी PCl5 के साथ। किसके साथ, PCl5 के साथ। फिर 5 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने ईथरीकरण। फिर 6 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने एस्टरीकरण। 7 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने बेंजोइलीकरण।
और उसके बाद 8 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इतनी सारी अभिक्रियाएं हो जाएंगी सक्रिय धातुओं के साथ, जिंक चूर्ण के साथ, अमोनिया के साथ, PCl5 के साथ, ईथरीकरण, एस्टरीकरण, बेंजोइलीकरण और ऑक्सीकरण। उसके बाद यहाँ पर अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और ये जो पॉइंट था वो तो है OH समूह के कारण, ये अपने पढ़ेंगे बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया, या बेंजीन वलय या बेंजीन समूह के कारण अभिक्रिया। इसमें भी काफ़ी सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपने, पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने सल्फोनीकरण, तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने ब्रोमीनीकरण, चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने फ्रीडलक्राफ्ट, फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर ये मैंने अभी जो फ्रीडलक्राफ्ट में एक बार बात कर लेते हैं अपने, इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है एल्किलीकरण, एक होता है एसिलीकरण। एसिलीकरण या एसिटिलीकरण 2 प्रकार से हो सकती हैं। अभी अपनों ने इस पॉइंट की 1 2 3 4 1 2 3 1 4 और 5 अभिक्रियाएं लिखिया। ये पांचों अभिक्रियाएं अपने, अगर आपने 10वां चैप्टर पढ़ा है और उसमें एरिल हैलाइड वाला टॉपिक किया है तो उसमें अपने ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। हालांकि ये बात नहीं कि यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, परंतु ये अभिक्रियाएं वहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आपने बाई चांस देखा है वो टॉपिक कौन सा 10वां, और 10वें का चैप्टर टॉपिक कौन सा था, एरिल हैलाइड, तो उसमें आपने ये पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद अपने 5 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे फ्रिस पुनर्विन्यास। फ्रिस पुनर्विन्यास और उसके बाद 6 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने, और वो होगा फॉर्मिलीकरण। कौन सी पढ़ेंगे, फॉर्मिलीकरण में अपने 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, फॉर्मिलीकरण के पॉइंट अपने देखते हैं, और वो होंगे गाटरमान, रायमर्टिमान और डफ अभिक्रिया। इनकी नेम रिएक्शन है गाटरमान, जगह कम बची है, इसके लेते हैं फॉर्मिलीकरण के, यहाँ लिख लेते हैं। 3 पॉइंट पढ़ेंगे अपने, गाटरमान अभिक्रिया, दूसरी रायमर्टिमान, और फिर तीसरी डफ अभिक्रिया। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे अपने कार्बोक्सिलीकरण। कौन से पॉइंट पढ़ेंगे अपने, कार्बोक्सिलीकरण। इसमें अपने 2 पॉइंट पढ़ेंगे। 2 कौन कौन से होंगे, देखो, एक तो होगा कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे, और दूसरी होगी रायमर्टिमान। क्या होगी, रायमर्टिमान। तो देखो यहाँ भी रायमर्टिमान पढ़ेंगे, यहाँ भी रायमर्टिमान पढ़ेंगे। इस रायमर्टिमान अभिक्रिया का नाम होता है रायमर्टिमान फॉर्मिलीकरण, इसका नाम होता है रायमर्टिमान कार्बोक्सिलीकरण। फिर अपने 8 नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण। तो देखो इतनी सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपने। यहाँ पर पहले नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ब्रोमीनीकरण, फ्रीडलक्राफ्ट के 2 पॉइंट, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, फ्रिस पुनर्विन्यास, फॉर्मिलीकरण, गाटरमान, रायमर्टिमान, डफ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलीकरण में कोल्बे अभिक्रिया, रायमर्टिमान, और फिर हाइड्रोजनीकरण। तीसरे टाइप की अभिक्रिया होगी, वो होगी संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया। इसमें अपने 4 टाइप की अभिक्रिया पढ़ेंगे, एसीटोन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहली पढ़ेंगे अपने एसीटोन के साथ, दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने, और वो होगी थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक
हाइड्राइड के साथ, और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे अपने फॉर्मिक अम्ल के साथ या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इतनी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अब देखो बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है, परंतु इसमें ये जो अभिक्रियाएं वो सब एक जैसी होंगी, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं बता देता हूँ ये जो दोनों पॉइंट होंगे, मतलब 3 और 2 5 अभिक्रियाएं, ये थोड़ी सी टफ पड़ेंगी। ये थोड़ा सा नया आपके लिए नया नाम आया है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ये मान लो कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी अभिक्रियाएं बहुत ईजी हैं। ये अभिक्रियाएं बहुत सी सिंपल अभिक्रियाएं हैं, और इसका जो प्रोसीजर है वो आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें 1 2 3 4 और 5 अभिक्रियाएं आप पढ़ चुके हो। हाँ, ये थोड़ी नई अभिक्रियाएं आपके लिए। और उसके बाद ये जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप पढ़ चुके हो। थैलिक एनहाइड्राइड और फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो 2 अभिक्रियाएं वो आप लोगों ने नई अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो अब अगर अपने टोटल काउंट करते हैं तो 8 तो ये होगी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24 अभिक्रियाएं अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाएं हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया था फिनोल की बहुत सी अभिक्रियाएं हैं। अब इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें जो 24 अभिक्रियाएं हैं ना, उसमें काफ़ी सारी अभिक्रियाएं आप पढ़ चुके हो, और जो अभिक्रियाएं नहीं पढ़ोगे वो वापस फिर से आएंगी। और कहाँ पर आएंगी? वो आएंगी आपके 12th चैप्टर में। कौन से चैप्टर में आएंगी? वो 12th चैप्टर की अभिक्रियाएं होंगी। तो आपने ये जो 24 अभिक्रियाएं हैं, इनको आप आराम से कर लेना। अब आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने, सबसे पहले इनके नाम याद करने हैं। और जब तक नाम नहीं याद होंगे, ये चार्ट याद नहीं होगा, उससे पहले अभिक्रिया करना स्टार्ट मत करना। सबसे पहले यही प्रोसीजर रखना है आपने कि ये जो चार्ट अपनों ने बनाया है, इसको आप अच्छे से रीड करो, अच्छे से याद करो। और जब ये याद हो जाएगा, उसके बाद आप अभिक्रियाएं करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से। और वो कौन सी होंगी? OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। अब ये वाली जो अभिक्रियाएं हैं, वो आप कुछ अभिक्रियाएं अल्कोहल में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने किसके साथ करानी है? जैसे बहुत सी अभिक्रियाएं तो अल्कोहल जैसे करता है वैसे ही फिनोल करता है। अब अल्कोहल की ऐसी अभिक्रियाएं नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने, तो अब अपनों ने ये वाली अभिक्रियाएं पढ़नी है। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, और वो है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो टोटल 24 अभिक्रियाएं हैं। पहले आप इनके नाम याद कीजिए। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, परंतु ये नहीं है कि टफ है, बहुत इजी है। बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप ऑर्गेनिक की कोई सी भी आप चैप्टर उठाओ या कोई सा भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसको बहुत अधिक बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोचते हो कि एक बार करने से ही याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, एक बार से नहीं होगा। कम से कम 5 बार करनी पड़ेगी सभी अभिक्रियाएं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर मैं फिनोल की अभिक्रिया कराता हूँ, ये है मेरे पास फिनोल की अभिक्रिया कराता हूँ मैं Na के साथ। किसके साथ? Na के साथ कराता हूँ। इसके मेरे को 2 मोल लेने हैं, इसके भी मेरे को क्या लेने हैं? 2 मोल लेने हैं। तो ये वाली अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया आप अल्कोहल में पढ़ चुके हो। जब अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ भी बना दो, क्या दिक्कत है? ये बन गई हाइड्रोजन गैस। और बचा क्या यहाँ पर? यहाँ से जैसे 2 मोल अपने पास क्या लिए हुए हैं? फिनोल लिए हुए हैं। तो यहाँ से ये H2 बाहर निकल गई और Na यहाँ पे जोड़ दो, बस यौगिक बन गया। सिंपल सी अभिक्रिया है, ONa2, और इसका नाम होता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम फिनोक्साइड। अगर आपको अल्कोहल आपने पढ़ा है या अल्कोहल के नोट्स बनाए तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिए। इस अभिक्रिया में RONA बना था अल्कोहल वाले टॉपिक में। क्या बना था? RONA। इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड। और वैसे अगर अपने इसको पढ़ते हैं तो RONA, ये क्या बन गया? RONA क्या बन क्या गया? ये रोना है ना। तो अब रोना नहीं है, आप लोगों ने अभिक्रियाएं पढ़नी है सारी। पहले नाम याद करने हैं, फिर इसको पढ़ना है। ओके, तो ये अभिक्रिया जो आपने वहाँ पर पढ़ चुके हो, कहाँ पर? फिनोल के अंदर, सॉरी अल्कोहल में। तो अल्कोहल और फिनोल की दोनों अभिक्रियाएं सेम है। अब इसमें अगर या तो सोडियम के साथ कराएं, या पोटेशियम के साथ कराएं, या मैग्नीशियम के साथ कराएं, या एल्यूमिनियम के साथ कराएं, सभी अभिक्रियाएं एक ही तरीके से होती हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देता हूँ, फिनोल की अभिक्रिया
NaOH के साथ करा देता हूँ, तब यहाँ से H2O अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? OH और H, ये क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, Na इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो भी अपने को यही यौगिक मिलेगा ONa। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, अपने नोट कर लिया, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, सेकेंड अभिक्रिया। अगर मैं फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराता हूँ, जिंक डस्ट भी बोलते हैं, जिंक चूर्ण भी बोलते हैं इसको, और इसकी जो अभिक्रिया है उसके लिए मेरे को इसको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से Zn और O जो है वो अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? ZnO अलग हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या? सिर्फ बेंजीन रिंग बचेगी। जिंक ऑक्साइड यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। अब आप कहोगे सर ये H कहाँ गया? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो C6H5O और H। इसकी अभिक्रिया मैंने जिंक के साथ कराई यहाँ पर, और ये अलग हो गया। क्या अलग हो गया? ZnO, और ये बेंजीन रिंग बन गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो यही तो है, ये देखो C6H5 और एक कितने हो गए? H कितने हो गए? 6, और जिंक और ऑक्साइड के साथ मिलकर ये कहाँ चला गया? अलग हो गया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये अभिक्रिया ऐसे होती है। उसके बाद बात करते हैं अपने अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं अपने, और वो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया भी आप अल्कोहल में पढ़ चुके हो, वहाँ पर एमीन बनता है, और यहाँ पे भी एमीन का यौगिक बनता है, उसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। तो अल्कोहल, और जब मैंने आपको बताया था अल्कोहल और फिनोल की बहुत सी अभिक्रियाएँ एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो अपने थर्ड अभिक्रिया पढ़ते हैं, और वो है अमोनिया के साथ। ये लिया मैंने फिनोल, इसकी अभिक्रिया कराता हूँ मैं NH3Na अमोनिया के साथ, और इसको ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और काफ़ी गर्म करना पड़ता है। ZnCl2 675 केल्विन तक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? H2O अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा? H2O। कैसे अलग होगा करके देखते हैं अपने। H2O गर्म करते ही H2O निकलना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएँ या बहुत ज़्यादा ऐसी अभिक्रियाएँ होंगी जिसमें अगर अपने किसी भी पदार्थ को गर्म कर दिया तो उसमें से क्या निकल सकता है? H2O निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, SO2 निकल सकता है। ऐसे छोटे छोटे अणु क्या होंगे? बाहर निकलते हैं। तो देखो यहाँ पर NH3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या? NH2 और H ऐसे लिख लें अपने। तो ये H, ये OH और ये H क्या होगा? बाहर निकल गया। NH2 इसके ऊपर आ जाएगा, और ये भी एक टाइप का एमीन ही है, और एमीन का यौगिक है, इसे बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। जब आप ये अभिक्रियाएँ पढ़ो तो आप साथ में अल्कोहल वाली अभिक्रियाएँ एक बार जरूर देख लेना, वैसे ही यौगिक बनते हैं। वहाँ पर तो R ग्रुप लगता है, और यहाँ पर बेंजीन रिंग, या इसको बोलते हैं AR ग्रुप। AR मतलब एरिल ग्रुप होता है। ठीक है, या C6H5 बोल लो, एरिल बोल लो, फेनिल बोल लो, बेंजीन ग्रुप बोल लो, कैसा ही बोल लो, कई सारे नाम होते हैं। तो वहाँ पर R लगता है, और यहाँ पर क्या लगता है? बेंजीन रिंग लगती है। ओके, उसके बाद अभिक्रिया कराते हैं अपने PCl5 के साथ। तो वहाँ पर आपने 3 अभिक्रियाएँ पढ़ी थी, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, और SOCl2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपने क्या बनता है। जब मैं फिनोल की अभिक्रिया कराता हूँ PCl5 के साथ, तो ये अभिक्रिया भी वैसे ही होती है जैसे अल्कोहल में हुआ था। अल्कोहल में क्या हुआ था मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एक तो POCl3 बना था, एक HCl बना था, और एक बना था RCl। किसमें? अल्कोहल की बात चल रही है। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर बेंजीन रिंग, और क्या बन जाएगा? Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ये अभिक्रिया तो होगी। अब इस अभिक्रिया में आपने एक अभिक्रिया और पढ़नी है। अगर मैं इसको 1:1 में लेता हूँ, मतलब अल्कोहल और PCl5 को दोनों को 1:1 में लेता हूँ, तब तो मेरे पास इस प्रकार के यौगिक बनते हैं।
समझ में आएगी बात। और अगर मैं इसमें क्या करता हूँ कि फिनोल और की ज़्यादा मात्रा लेता हूँ, फिनोल का आधिक्य लेता हूँ, ये एक शब्द आता है आधिक्य। आधिक्य का मतलब पता होना चाहिए कि जो भी पदार्थ है या अभिकारक है उसकी मात्रा अधिक है। मात्रा क्या है? अधिक। इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना, बहुत अधिक बार आया ये वर्ड, आधिक्य लेता हूं मैं तो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपने, देखो जब आधिक्य लेंगे तो क्या होगा कि अधिक मात्रा ले ली, ठीक है। इसको तो 1:1 में लिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई तो अपने को ये मिल गया, ये तो मिल गया। ये तो एक अणु फिनोल से एक अणु क्या मिल गया अपने को? क्लोरोबेंजीन। अब आपको ये पता है कि अपने पास फिनोल के और भी अणु उपस्थित हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जो और अणु, यहाँ पर मैं बेंजीन रिंग नहीं बना रहा, C6H5OH नोट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? C6H5OH। और ये जो है वो अभिक्रिया करेगा POCl3 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? POCl3 के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके 3 मोल यूज होते हैं। किसके? अधिक। ये अभी अपने बताया कि फिनोल जो है वो क्या लिया हुआ है अपनों ने? अधिक मात्रा में लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर अपने 1:1 में लेते हैं तो ये अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और अगर इसको 4:1 में लेते हैं तो एक जो अणु है उसने तो अभिक्रिया करके ये बना लिया, और बाकी जो 3 अणु बचे हैं C6H5OH, C6H5OH, वो क्या करेंगे? POCl3 के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो इसको अपने ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, Cl PO, ठीक है। ये क्या है? POCl3 के साथ अभिक्रिया करेंगे और यहाँ से ये अलग हो जाता है। क्या अलग हो गया? HCl और HCl कितने हैं? ये 3। तो 3HCl यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। अब ये क्या बचा है? देखो C6H5, इधर क्या है? PO234, तो ये बन जाता है C6H5 इसकी थ्राइस और PO4, ठीक है। ये 1 2 3 तो C6H5 रहे, और P1 2 3 और 4 अपने पास क्या है? O4, PO4 बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से बात करता हूँ PCl5 के साथ। अगर 1:1 में लेते हैं तब तो क्या होता है? क्लोरोबेंजीन, POCl3 और HCl बन जाता है। और अगर इसको मैं लेता हूँ 4:1 में, किस अनुपात? 4:1 में लेता हूं तो इसका एक अणु, या ऐसे मान लो इसके 4 अणु लिए हैं, इसका 1 अणु लिया है, तो इसका क्या होगा कि जो एक अणु है वो तो इसके साथ अभिक्रिया करके ये बना लेगा, बाकी के 3 अणु अभी अपने पास बचे हुए हैं, वो तीनों अणु क्या करेंगे? इसके साथ अभिक्रिया करेंगे। ये देखो POCl3 यहाँ पर बना हुआ है, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे और फिर क्या बन जाएगा? ये ऐसे अभिक्रिया हो जाएगी। आपने इसको उतार लेना आराम से और अच्छे से इसको याद कर लेना। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट अभिक्रिया की, और वो है ईथरीकरण। देखो ये अभिक्रिया पढ़ते हैं अपने आगे वाली, ईथरीकरण। क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया कराता हूं मैं NaOH के साथ। किसके साथ कराता हूं? NaOH के साथ। ये अभिक्रिया अपने यहाँ पर सक्रिय धातुओं वाले में कर चुके हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो मेरे को जो यौगिक मिलता है वो होता है सोडियम फिनोक्साइड। क्या होता है? सोडियम फिनोक्साइड, ONA, ये मिलता है, आपको ये पता है, ठीक है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया CH3I के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराता हूं, CH3I के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अगर मैं अभिक्रिया कराता हूं तो यहां से Na और I वो क्या हो जाता है?
अलग हो जाता है। यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, NaI, और इधर क्या बचा हुआ है, बेंजीन रिंग O और CH3। अब आपको पता है इस अभिक्रिया का नाम ईथरीकरण क्यों है, क्योंकि ये जो यौगिक बना है ना वो ईथर का कोई एक यौगिक है, और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR। या तो ये फॉर्मूला होता है, या R की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, AROR लगा दो, या दोनों साइड क्या लगा दो, AROAR। AR क्या है, एरिल ग्रुप, एरिल मतलब बेंजीन ग्रुप। तो इधर क्या लिखा हुआ है, देखो ये तो AR है, ये O है, ये R है, तो ये ईथर का कोई एक क्या है, यौगिक है, मतलब ईथर का कोई यौगिक बनता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ईथरीकरण। ठीक है, उसके बाद देखो, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, ये इसका नाम होता है। ठीक है, तो उसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण और बेंजोइलीकरण ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों एक जैसी होंगी, थोड़ा सा फर्क होगा। और यहाँ पर है ऑक्सीकरण। एस्टरीकरण जब आपने अल्कोहल में किया था वैसी ही अभिक्रियाएं होंगी, उस तरीके से ही अपने अभिक्रिया करेंगे, बस यहाँ पे ये अभिक्रिया नहीं आती है। कौन सी, बेंजोइलीकरण और ऑक्सीकरण। तो आज अपनों ने काफ़ी सारी अभिक्रियाएं कर ली सक्रिय धातुओं के साथ, इसमें 2 कर ली, इसमें एक, और ये इतनी सारी अभिक्रियाएं, और आपने कर लिया आज कौन सा टॉपिक, भौतिक गुण। तो आज अपने यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, और आगे जो सेकंड टाइप की रिएक्शन थी कौन सी थी, बेंजीन रिंग के कारण जो अभिक्रियाएं थी वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।